में यश नाम का एक युवा व्यक्ति था जो व्यापारी का लड़का था। वो बुद्ध के संपर्क में आता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं लेने वाली इसे, बुद्ध के संपर्क में आता है, तब वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तब वो 3 रत्नों की शरण जाता है, क्योंकि 5 लोगों का संघ तैयार हो गया, इसलिए जब यश आता है तो 3 शरण लेता है, बुद्ध, धम्म और संघ। मतलब शिष्य बनने के लिए केवल 3 रत्नों की शरण लेनी पड़ती थी, तब तक ये पंचशील नहीं बोला गया था। ये हमको स्टेप बाय स्टेप अंतर समझना है। उसके बाद में यश के बहुत सारे मित्र होते हैं, मुझे लगता है वो 50 संख्या मुझे बराबर 50 के करीब उसके जो मित्र होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे आते हैं और वो भी शिष्य बन जाते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो गई? 50 और वो 5, 55 और एक 56, नहीं फिर ज़्यादा, क्योंकि 61 या 62 शिष्य बने। 61। तो इस तरह से संघ का विस्तार होते चला गया है। उस समय सारनाथ में टोटली 62 शिष्य बुद्ध के वहाँ तैयार हो जाते हैं। और फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं अब यहाँ से आगे जाऊँगा। वो दोबारा वहाँ से निकलकर गया की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर रास्ते में चलते समय वो जंगलों से होकर गुजरते हैं तो कई लोग मिलते हैं उन्हें, सामान्य लोग मिलते हैं। सामान्य लोगों को उपदेश देते देते चलते हैं तो वो सामान्य लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। यानी किस तरह से क्या तैयार हो रहा है इसको समझिए। पहले क्या तैयार हुआ? भिक्षु संघ। भिक्षु संघ तैयार हुआ पहले, और उनमें कौन से पहले सबसे उनके संपर्क में आए? ब्राह्मण। 5 परिव्राजक जो थे वो ब्राह्मण थे। वो क्यों उनके संपर्क में आए, कैसे संपर्क में आए, इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्राह्मणों में वर्णाश्रम धर्म होता है। वर्णाश्रम कभी सुना है क्या आपने? कितने वर्णाश्रम होते हैं? 4। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्याश्रम। दूसरा गृहस्थाश्रम। तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम। ये 4 आश्रम ब्राह्मण धर्म में होते हैं। तो ये जो जंगल में ब्राह्मण मिले या परिव्राजक मिले तो ये वानप्रस्थाश्रम में थे, अपने तीसरे आश्रम में थे। इसलिए जंगल में उनसे मुलाकात होना बहुत आसान था, है ना? स्वाभाविक था कि उनसे मुलाकात हो और वो सबसे पहले बुद्ध के शिष्य बने। फिर दूसरा जो व्यक्ति संपर्क में आ रहा है, यश और उसके मित्र, ये किसके दो बच्चे थे? व्यापारी के। व्यापारी मतलब वैश्य। व्यापारी कौन होते हैं? वैश्य। तो व्यापारी लोग भी हमेशा अलग अलग जगह पर चलते रहते हैं, है ना? अपने व्यापार के सिलसिले में वो एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पर व्यापारियों का संपर्क बुद्ध से आ रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्ध के संघ में वैश्य समाज भी शामिल हो गया, मतलब उनके बच्चे भी बुद्ध के संघ में आकर भिक्षु बने। फिर आगे चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो जंगल से होते हुए गुजरते हैं तो कुछ लोग उन्हें मिलते हैं, स्त्री पुरुष मिलते हैं, तो उनको भी वे उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर उनके वो अनुयायी बनते हैं। क्या बनते हैं? बुद्ध के अनुयायी बनते हैं तीसरे कदम पे। लेकिन इससे पहले और एक घटना बताने योग्य
प्रभावित होते हैं वो यश के पिता उपासक बनते हैं। क्या बनते हैं? उपासक। और फिर वो अपने घर में उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं। घर में जाकर पूरे संघ को लेके जाते हैं, भोजन करते हैं, तो वहाँ पर उनकी माता से संपर्क होता है और उनकी माता भी इनकी उपासिका बन जाती है। तो यहाँ एक बात ध्यान में आती है कि महिला जो बुद्ध के संपर्क में आई है वो किस माध्यम से आई है? किस माध्यम से आई? भोजन दान देने के माध्यम से। महिला का संपर्क बुद्ध से कैसे हो रहा है? भोजन दान देने के माध्यम से। यानी हम देख रहे हैं कि पहले जो उपासिका बनी सुजाता वो भी किस माध्यम से मिली? भोजन दान देने के माध्यम से उपासिका बनी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि सभी उपासिकाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासिका कौन है? तो सुजाता है। और फिर सुजाता कहा है। और फिर उसके बाद में यश की माता उपासिका बनती है। विशाखा बहुत बात है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि अनुयायी बन रहे हैं। सामान्य लोग जो है वो धम्म का पालन करने के लिए अनुयायी बन रहे हैं। जो जंगल में मिले थे उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने उनका उपदेश सुना और वे उससे प्रभावित हो गए और उनकी शरण गए, यानी उनके अनुयायी बने। तो फर्क कैसा हो रहा है? कोई भिक्षु संघ में जा रहा है भिक्षु बनकर, कोई भोजन दान देकर उपासिका बन रहा है, कोई उपासक बन रहा है, कोई अनुयायी बन रहा है। कितने कैटेगरीज हो गए? कितने कैटेगरी हो गए? भिक्षु, उपासक, उपासिका और अनुयायी। अनुयायी कहा ना, सामान्य लोग। सामान्य लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, केवल धम्म का पालन करने का संकल्प करते हैं, वो अनुयायी होते हैं। बात को ध्यान से सुनो। हम सबसे पहली सीढ़ी कहाँ पर होती है हमारी? कि हम धम्म को सुनते हैं और उसका पालन करने का संकल्प करते हैं, तो हम क्या कहलाते हैं? अनुयायी। क्या कहलाते हैं? 14 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञा लेकर हम बुद्धिस्ट बने। हमने क्या संकल्प लिया? हम धम्म का पालन करेंगे। तो क्या हो गए? हम अनुयायी हो गए। लेकिन जिन लोगों ने धम्म के प्रचार प्रसार का काम करने का संकल्प लिया, सामान्य लोगों ने पालन भी करेंगे और धम्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। उसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाएंगे, कार्यक्रम लगवाएंगे, जैसे परिषद लेते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम लेते हैं, शिविर आयोजित करते हैं। ये सारे कौन हो गए? उपासक हो गए। समझ रहे? अंतर करते आना चाहिए अनुयायी में और उपासक में। हर व्यक्ति उपासक नहीं होता है। उपासक वो होता है जो धम्म प्रचार में सहायक होता है, जो सहायता करता है, जो कार्यक्रमों का आयोजन करता है, प्रचारकों को मदद करता है, उसकी व्यवस्था करता है, वो उपासक होता है। हर व्यक्ति उपासक नहीं होता। सफेद कपड़े पहन देने से कोई उपासक नहीं होता। उसको जिम्मेदारी लेनी होती है प्रचार करने की, व्यवस्थापन देखना होता है, नियोजन करना होता है, संसाधन जुटाने होते हैं, वो उपासक होता है। और उपासिका महिला होती है, वो भी इसमें भागीदार होती है। वो किस किस तरह की व्यवस्था पहले करती थी? भोजन की। लेकिन आज के समय में महिलाएं हर तरह का मैनेजमेंट कर रही है। धम्म प्रचार में कर रही है ना? केवल भोजन की व्यवस्था कर रही है क्या? नहीं, वो कार्यक्रमों का आयोजन और नियोजन भी कर रही है, इसलिए वो भी उपासिका है। यहाँ तक
काश्यप से। गया में किससे मिलते हैं? वो भी एक ब्राह्मण परिव्राजक था और उसके 500 शिष्य थे। वहाँ पर उनके साथ में बहुत सारे विषयों पर इनका विचार मंथन होता है। क्या होता है? विचार मंथन होता है, क्योंकि वो अपने परंपरा के अनुसार सोचते हैं जो कि विज्ञान पे आधारित नहीं होता है। और बुद्ध जब अपने विचार बताते हैं तो गया काश्यपी बुद्ध के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। हम अब विचारों को बार बार नहीं लेंगे क्योंकि हम दोनों को पहले काफी अच्छे से समझ चुके हैं। तो जब गया काश्यपी प्रभावित हो जाता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी शरण आता हूँ, और इस तरह से गया काश्यपी बुद्ध धम्म और संघ की शरण लेकर उनका शिष्य बन जाता है। उनके शिष्य बनने के साथ साथ उनके जो 500 शिष्य थे गया काश्यप के, वो भी बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। और वो कैसे ब्राह्मण थे? जटाधारी ब्राह्मण। इसलिए जब उन्होंने इनका शिष्यत्व अपनाया तो सारी जटाओं को उन्होंने काट के नदी में बहा दिया। तो बहुत सारे बाल नदी में बह रहे थे। तो उनका जो भाई है नदी काश्यप, अभी ये कितने सच्चे नाम है मुझे पता नहीं, हो सकता है सिंबॉलिक नाम हो। कहते हैं 3 भाई थे, है ना। तो इस तरह से जब उनको पता चलता है कि गया काश्यप और उसके सारे शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए हैं, तो वो लोग भी आकर बुद्ध के संघ में शामिल हो जाते हैं। ऐसे तीनों भाई संघ में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नदी काश्यप, गया काश्यप और उद्वेल काश्यप। एक्चुअली ये जगह के नाम के अनुसार बोला गया है, हो सकता है उनके कुछ और भी नाम रहे हो। काश्यप के गोत्र है, लेकिन जो नदी गया गया में मिला इसलिए गया काश्यप हो गया, है ना। जो नदी के माध्यम से संपर्क में आया वो नदी काश्यप हो गया। जो उर्वेला ग्राम के माध्यम से संपर्क में आया वो उर्वेला काश्यप हो गया। तो समझने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके बहुत गहराई में अपने को जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य यह है कि ये सारे ब्राह्मण जो जंगल में पहाड़ों में पहले से ही वन प्रस्थाश्रम में थे, ये बुद्ध के संपर्क में आते हैं और बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। और यहाँ से 1000 भिक्षुओं को लेकर बुद्ध राजगृह की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि राजा बिंबिसार ने उनसे कृतकुट पर्वत पर कहा था कि जब तुम्हें बोधि प्राप्त हो जाए तो तुम मेरे राज्य में वापस आना और मुझे ज्ञान बताना, ये कहा था उन्होंने। इसलिए वो राजगृह की ओर चलते हैं और उनके साथ में 1000 भिक्षुओं का कारवां चलता है। मतलब गया काश्यप के 500, नदी काश्यप के 250, उर्वेल काश्यप के 250, 300 है क्या? बड़े भाई के पास 500, छोटे को 300 और छोटे को 200। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कभी कभी संख्या में हमारे गड़बड़ी हो जाती है, इतना याद नहीं रहता। तो इस तरह से 1000 शिष्य लेकर चलते हैं और वहाँ पर पहुँचकर राजा बिंबिसार ने बहुत बड़ा प्रोग्राम लगाया होता है। और जब वहाँ जाते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, तो क्या कहते हैं सारे लोग देखकर कि काश्यप गुरु है या बुद्ध गुरु है? क्या प्रश्न निर्माण होता है? काश्यप गुरु है या बुद्ध गुरु है? तो बुद्ध के कानों में भी ये बातें आती है। तो बुद्ध कहते हैं काश्यप से, गया काश्यप से कहते हैं कि तुम अपना परिचय दो, बताओ कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। तब गया काश्यप खड़े होकर सबको बताता है कि मैं बुद्ध की शरण गया हूँ, क्योंकि उसका बहुत नाम होता है। समाज व्यवस्था में उस समय ब्राह्मणों का ज़्यादा वर्चस्व था और लोग उन्हीं को ज़्यादा देखते और मानते थे। तो उसका बहुत ही नाम होने के कारण लोगों को ये सवाल आ गया था
कि कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। तो यहाँ पर गया काश्यप जो है वो बताते हैं कि मैं बुद्ध की शरण गया हूँ, बुद्ध को मैंने अपना गुरु माना है। इस तरह से ये संघ का कारवां बढ़ते जाता है और यहीं पर राजा बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन दान दिया था। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बुद्ध और उनके संघ को वेणुवन दान दिया था। वेणुवन दान देने की प्रक्रिया कैसे हुई पता है आपको? किस तरह से दिया था वेणुवन दान? उस समय दान देने की प्रक्रिया कैसे होती थी? किसी को पता है? सब लिखने में लगे हुए हैं, इसलिए कम लिखना है। सबका ध्यान लिखने में है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सोन्याचे सिक्के म्हणजे अब इधर देखना बंद कर दो। सोन्याचे सिक्के कहाँ माइंड रहेगा तो मैं जो बोल रही हूँ वो माइंड में नहीं जाएगा। बता सकता है दान देने की क्या प्रक्रिया थी? जमिनीवर सोन्याचे तुमने सिक्के पसरवले. क्या अवंती जी बताइए। जमिनीवर सोन्याचे म्हणजे असे सिक्के होते ना पहिले, ते पसरवले. अनाथपिंड कसं आहे ते? अनाथपिंडकाने जे पण दिलं होतं सोन्याचे मोहर असे जमिनीवर ठेवून, वो खाली राजा कर बिंबिसारची गोष्ट। किसी ने मुझसे बोल दिया कि मैं अपनी जमीन तुमको दान दे रहा हूँ, भिक्खु संघ को दान दे रहा हूँ, हो जाएगा दान? ऐसा याचना करते हैं. याचना करने से हो जाएगा दान? भिक्खु की जमीन हो जाएगी वो? दान देना चाहते हैं. मैं जमीन की बात कर रही हूँ, खाना देने की बात नहीं कर रही हूँ। जमीन दान देंगे तो कैसे देंगे आज के समय में? पेपर्स रेडी करेंगे, लिखाई पढ़ाई करना. पेपर पे लिख के देंगे कि मैं ये जमीन दान दे रहा हूँ, उस पर सबके सिग्नेचर आएंगे। उसके बिना कोई मानेगा क्या? मौखिक कोई नहीं मानेगा। ये आज का चलन है। उसके बिना वो कितना भी बोले जमीन किसी की नहीं होने वाली, जिसके नाम पे 7/12 उसी की रहेगी। लेकिन उस समय में दान देने की जो प्रथा थी तब तो कागज नहीं था, कागज के लिखते नहीं थे, तो दान कैसे दिया? लिख कर देना. उस समय जल देकर, हाथ पर जल छोड़ के, पानी छोड़ के। मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, पाणी सोडतो मी याच्यावर. रागामध्ये म्हणतात ना, हा जाऊ दे मी याच्यावर पाणी सोडतो, म्हणजे ही वस्तू मी तुला सोडतो. तो उस समय राजा बिंबिसार ने बुद्ध के हाथ पर जल छोड़ा था। लोटे में जल लेकर ऐसे उनका हाथ ऐसा रखा और ऐसे पानी छोड़ा और कहा कि जैसे जैसे ये जल मैं छोड़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जमीन पर से हक मैं छोड़ रहा हूँ, ये वेणुवन मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ। मतलब प्रतीक के रूप में पानी का प्रयोग किया जाता था। ध्यान में आया? वेणुवन बहुत बड़ा है वेणुवन, आज भी जाकर देख सकते हैं आप कार्यक्रम में। वेणुवन जब दान दिया तो पानी हाथ में छोड़ के दिया। और आजकल हम ये शब्द बहुत प्रयोग कर रहे हैं, जलदान, जलदान विधि, जलदान विधि। और कब इस समय करते हैं जलदान विधि? कोई मर जाता है तब, मरने के बाद तीसरे दिन किसको देते हैं जल? और जल के माध्यम से क्या दे रहे हैं? कुछ क्लियर है? समझा ही नहीं है, उसका मतलब ही नहीं समझा है। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं? जल दे रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं कुछ नहीं मालूम, और वो भी मरे हुए व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को नहीं। जलदान की परंपरा थी, लेकिन वो जिंदा व्यक्तियों को जब कोई जमीन या अचल संपत्ति दी जाती थी। जमीन क्या होती है? अचल संपत्ति, जिसको उठाकर नहीं दिया जा सकता।
उसके लिए प्रतीक रूप में जल छोड़ा जाता था हाथ पर। वो आकर और जलदान किसी का वो गलत है क्या बाकी आग मरने के बाद जलदान जो होता है वो गलत है। उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्या नाम है? बेमतलब की बातें कर रहे हैं। नाम क्या है उसका? उसका ना कोई नाम है ना कुछ करने की जरूरत है। अरे मरे हुए इंसान को क्या दोगे, वो तो चारों तत्वों में विलीन हो गया ना, वायुमंडल में विलीन हो गया। वो बचा है क्या कुछ लेने के लिए? कुछ लेने के लिए जिंदा शरीर तो चाहिए। जब जिंदा शरीर ही नहीं है तो वो लेने के लिए है ही नहीं, तो क्या दोगे उसको? ये तो अपने आप को भ्रम में रखना है, भ्रम है ये। हम अपने खुद को ही भ्रम में रख रहे हैं कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। मजा आता है ना ऐसा भ्रमित कार्य करने में, लोगों को दिखाने में, आडंबर दिखाने में। अरे वाह 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 वाह, जलदान विधि कर रहे हैं, मरे हुए को जल दे रहे हैं। जब जिंदा था तब पानी नहीं पिलाया ना, जिंदे जी तो ध्यान नहीं रखा, न खाना दिया न पानी दिया, और मरने के बाद में जल दे रहे हैं, उसके नाम से खोज कर रहे हैं। उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जैसे जो कार्यक्रम होता है उसका कुछ नाम है क्या? इसका दूसरे दिन जो कोई काम का नहीं है किसी। आप दूसरे दिन अगर धम्मदेशना का कार्यक्रम रखते हैं, उस निमित्त से किसी की मृत्यु हो गई है और उसके मृत्यु के निमित्त से 4 लोगों को बुलाते हैं और धम्मदेशना कराते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि मृत्यु सच है, मृत्यु से घबराओ मत, मृत्यु भी कितनी जरूरी है इस प्रकृति के चक्रों को चलाने के लिए। ये हमारी धम्मदेशना में आना चाहिए। हाँ, अभी तो प्रश्न आ गया ना। तो जलदान समझ गया अपने को, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से भिक्षु संघ सारा वहाँ वेणुवन में रहने के लिए गया। उन्होंने अपने अपने वहाँ पर कुटिया वगैरह बनाई, और यहाँ से फिर लोगों का और वहाँ पर आना जाना बढ़ता गया। अब ये भिक्षु संघ तैयार हो गया, उपासक तैयार हो गए, लेकिन उपासकों का संघ तैयार नहीं हुआ। 5 संघ की कर रहे हैं हम, 4 संघ की संकल्पना की थी, उसमें से सिर्फ एक ही संघ तैयार हुआ। बाकी अनुयायी हुए हैं, कुछ उपासक हुए हैं, कुछ उपासिका हो गए, लेकिन उनका संघ तो तैयार नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? संघ कब तैयार होता है? जब कम से कम 4-5 लोग इकट्ठा आते हैं तब होता है। ये कैसे थे? सारे बिखरे बिखरे थे, उपासक तो थे लेकिन उनका कोई संघ तैयार नहीं हुआ था। अलग अलग उपासक उपासिकाएं बुद्ध और उनके संघ को निमंत्रण किया करते थे। तो सबसे पहले जब राजा शुद्धोधन को ये पता चला कि उनके बेटे को बोधि प्राप्त हो गई है और वो राजगृह के वेणुवन में अपने संघ के साथ में रुका हुआ है, तो उनको लगा कि बेटे को बुलाना चाहिए अपने राज्य में, कि उसको बोधि प्राप्त हो गई है तो वापस नहीं आया। पिता का मन था, देखना चाहता था। तो जब वे वेणुवन में वर्षावास कर रहे थे, ये दूसरा वर्षावास था बुद्ध का। पहला वर्षावास कहाँ हुआ? सारनाथ में 5 परिव्राजकों से मिलने गए थे, वो पहला वर्षावास था। दूसरा वर्षावास उनका वेणुवन में हुआ, और यहाँ पर राजा शुद्धोधन अपने मंत्री, क्या नाम था उनका, कालूदेव को बुद्ध के पास में भेजते हैं बुलाने के लिए, कि जाकर बोलो कि मैं उनको याद कर रहा हूँ, वो मुझसे मिलने के लिए आए। तो जब कालूदेव वहाँ पर आता है और अपने राजा का संदेश देता है, तो बुद्ध कहते हैं कि अभी यहाँ पर वर्षावास चल रहा है, थोड़े दिन बचे हुए हैं, तो ऐसा करो कि कुछ दिन रुक जाओ, ये वर्षावास पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब कालू नहीं सोचता है कि यहाँ पर रुकना ही है, तो क्यों ना मैं भी चीवर लेके रुकूं, कुछ दिन के लिए चीवर ले लूं। 1 महीना बाकी रहता है वर्षावास पूरा होने के लिए, तो उसके मन में ये भाव जाते हैं सब चीवरधारियों को देखकर, तो वो भी 1 महीने के लिए चीवर ले लेता है। यहाँ पे हमें एक उल्लेख मिलता है कि
कि थोड़े समय के लिए चीवर लेने का किसी के मन में आता है, वो पहला कालूदई था और वो चीवर लेता है और वहाँ रुकता है जब तक कि वर्षावास समाप्त नहीं होता। यहीं पर पहली बार आम्रपाली मिलने के लिए आती है बुद्धा से रेणुगढ़ में। इसी समय तब उनका जो बेटा था साथ में जीवक, वो छोटा रहता है, वो बेटे को लेकर आती है बुद्ध से मिलने के लिए और बहुत सुंदर वर्णन है उसका कि उनकी किस तरह से बातचीत होती है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि बुद्ध और आम्रपाली दोनों आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे को देखकर बातचीत करते हैं। मैंने मेरी किताब में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया है, उपनिषद का इतिहास में, आप उसको पढ़ लेना। कालूदई जो साथ में खड़ा होता है उसको बड़ी बेचैनी होती है कि आम्रपाली जैसी सुंदरी इतने नजदीक मेरे खड़ी है, जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे, वो उससे आंख नहीं मिला पाता है, देख नहीं पाता है, इधर उधर वो अपनी नजरें घुमाता है। तो सारे बुद्ध ये नोटिस करता है कि कालूदई को कुछ परेशानी हो रही है एक सुंदर महिला को अपने सामने देखने से। लेकिन बुद्ध बड़े शांत भाव से आम्रपाली के साथ बात करते रहते हैं। देखकर आम्रपाली भी बहुत अच्छे से बात करते रहती है, वो अपने बच्चे के बारे में भी बताती है और कुछ अपनी समस्याएं भी बताती है। सुंदर बातचीतें मैं और उसमें लंबे में नहीं जाऊंगी, लेकिन सारे बुद्ध जब समझ जाता है तो आइडिया से आम्रपाली के जाने के बाद में बात करता है कि बुद्ध, अगर कोई सुंदर सी स्त्री हमारे सामने आ जाए तो हमने उसके साथ में कैसे बात करनी चाहिए? उसके तरफ देखकर बात करनी चाहिए कि नहीं देखकर बात करनी चाहिए? क्या होना चाहिए? तो बुद्ध समझ जाते हैं प्रश्न सारे बुद्ध का नहीं, कालूदई के लिए पूछ रहा है, क्योंकि इसको परेशानी हो रही थी सुंदर स्त्री को सामने देखने से और ये इसको समझाना चाह रहा है। तब बुद्ध कहते हैं कि अपने इंद्रियों को जो बस में कर लेता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कोई सुंदर व्यक्ति खड़ा है या असुंदर व्यक्ति खड़ा है, कोई स्त्री खड़ी है या कोई अप्सरा खड़ी है या कोई पुरुष खड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात उसमें नहीं है कि वो सुंदर है या कैसी है, बात इसमें है कि तुम्हारे चित्त में क्या है, तुम्हारे चित्त में क्या चल रहा है। यदि तुम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं और तुम्हारा मन अगर उधर भागता है तो तुम किसी से आंखें नहीं मिला पाओगे। जब कालूदई समझ जाता है कि उसे काम क्या करना है, कहाँ पर काम करना है, बोले आंखें फेर लेने से नहीं चलेगा, इस पर काम करना पड़ेगा ताकि आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। मन उसका विचलित न हो तो मन पर काम करना पड़ेगा। ये एक सुंदर संदेश उस प्रसंग में से निकल के आता है। मैंने ये इसलिए बताया है कि बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रसंग भी त्रिपिटक में मिलाए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियों की ओर देखकर बात नहीं करना या स्त्रियों से बात नहीं करना, उसके तरफ देखना भी नहीं। इस तरह की मिलावटी बातें आपको पिटक में मिलेगी। तो वो मिलावटी है ये कैसे समझ में आता है? तो इस प्रसंग से समझ में आता है कि वो देखने के लिए मना नहीं कर रहे, बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं भिक्षुओं को अपने मन पर काम करो, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो। जिस समय अच्छा बुरा सुंदर असुंदर ये सब निकल जाएगा और तुम न्यूट्रल हो जाओगे, तटस्थ भाव में रहोगे, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कौन है और कैसा है। और जिस व्यक्ति के मन पर काम नहीं हुआ होता है वो नजरें चुराएगा या अपना पंखा सामने रखेगा
श्रीलंका वाला, ठीक है ना। इस पर से मुझे और एक बात याद आ गई, वो शेयर करना चाहती हूँ मैं। महादेवी वर्मा का नाम सुना है हम लोगों ने? हाँ, बहुत प्रसिद्ध कवि थे महादेवी वर्मा का। नवभारत में बहुत पहले नवभारत में एक इंटरव्यू छप के आया था, जो मैंने अपने किताब में रेफरेंस के रूप में लिया है। उसने बताया है कि एक बार उसके मन में आया कि वो भिखुनी बने। महादेवी वर्मा इतनी प्रसिद्ध कवि थी, उसको लगा कि भिखुनी बने। हो सकता है कि जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखकर मन में आया हो, तो उसने देखा कि भारत में तो भिक्खु या भिक्खुनियाँ दिखाई नहीं देते हैं, ज़्यादातर श्रीलंका की है। तो उन्होंने श्रीलंका के भिक्खु से संपर्क किया, उनको संदेश भेजा कि मैं भिक्खुनी बनना चाहती हूँ। अब उस समय शायद उन्हें ये ज्ञात न हो कि श्रीलंका के भिक्खु तो चाहते ही नहीं कि स्त्रियाँ भिक्खुनी बने। उस समय तो वहाँ पर स्त्रियों को भिक्खुनी नहीं बनाया जाता था, इसलिए वहाँ पे आगे कहते हैं भिक्खुनी नहीं कहते हैं। ये भी बात समझ, क्योंकि वो मान्यता ही नहीं देते हैं भिक्खुनियों को। जितने भी थेरवादी राष्ट्र है वहाँ पर भिक्खुनियों को मान्यता नहीं है, एक्सेप्ट भारत। भारत के भी भिक्खु लोग नहीं मानते हैं, लेकिन संविधान हमको अधिकार देता है, ठीक है। तो श्रीलंका के भिक्खुओं के साथ संपर्क होने के बाद में कुछ महीनों के बाद भिक्खु आए, बोलते श्रीलंका से उनसे मिलने, मतलब भारत में आए और ये उनसे मिलने के लिए गई। उनकी अच्छी खासी व्यवस्था की गई, एक रूम में मिलने की। भिक्खु ऐसे बैठे थे, बोलते वरिष्ठ भिक्खु थे, थेरो महाथेरो, और एक उनका जो असिस्टेंट जो कोई भी था, उन्होंने इनकी चेयर वहाँ पे सामने लगा दी, इनके बैठने की व्यवस्था कर दी। अब जैसे ही ये कमरे में उनसे मिलने के लिए जाती है, तो देखती क्या है कि भिक्खु ने इतना बड़ा पंखा अपने मुंह के आगे रखा हुआ, ऐसे पकड़ते ना। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, कौन व्यक्ति मेरे सामने बैठा है जिससे मैं बात करूँ, क्योंकि चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा है। वो ऐसे करके बातचीत कर रहे हैं। उसने ये अपने इंटरव्यू में बताया है, बोले मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई और मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं किससे बात कर रही हूँ। और फिर उसने निर्णय लिया कि अगर इस तरह से इनकी सोच है कि स्त्रियों को देखना नहीं है, स्त्रियों से बात नहीं कर सकते हैं, अपना चेहरा छुपा लेते हैं, तो फिर मैं बुद्धिज्म क्यों लूँ, भिक्खुनी क्यों बनूँ। उसका मन वहाँ से बदल गया। एक विद्वान स्त्री भिक्खुनी बन सकती थी, लेकिन उसको ये चीज सही नहीं लगी, इसलिए भी उसने अपना इरादा बदल दिया। तो ये आजकल चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग बुद्ध को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। बुद्ध ने कभी पंखा पकड़ा? पकड़ा क्या? नहीं पकड़ा। फिर हमको पकड़ने की क्या जरूरत है? धम्म किसका है? बुद्ध का। श्रीलंका के भिक्खु का है क्या? नहीं, धम्म है बुद्ध का। और बुद्ध ने कभी पंखा नहीं पकड़ा, तो हमें क्या जरूरत है? हम बुद्ध को फॉलो करें ना, भिक्खुओं को क्यों? बात क्लियर? तो इस तरह से ये घटना मेरे ध्यान में है कि बुद्ध ने स्त्रियों को देखने से या बोलने से मना नहीं किया। बहुत सारे उदाहरण मैंने मेरी किताब में दिए हैं। बाबा साहब ने भी इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, राहुल सांस्कृत्या ने भी लिखा है। कुछ प्रश्न है? नहीं बने। क्या भारत के भिक्खु से क्यों नहीं? भारत में भिक्खु भिक्खुनियाँ नहीं थी ना, वो श्रीलंका नहीं गई। उसने यहाँ से उनके साथ संपर्क किया, संदेश भेजा, फिर वो जब भारत आए तब उनसे मिली। क्लियर? बाबा साहब को भी तो यहाँ पे भिक्खु नहीं मिले थे ना, कई भिक्खु होंगे ना, संपर्क में नहीं आएगा। जिनका ज्यादा नाम होता है लोग उन्हीं के साथ संपर्क करते हैं, जिनको कोई जानता नहीं उससे कैसे संपर्क करेंगे। भारत के भिक्खुओं का इतना नाम उस समय हुआ ही नहीं होगा। नहीं, इक्का दुक्का ही होंगे ना, और एक होंगे भी तो बाबा साहब ने बाहर से भिक्खुओं को बुलाया था। वो तो काफी उम्र दराज थे ना, महादेवी वर्मा का बहुत उम्र दराज, अभी नहीं है ना जितना
खत्म हो गई है, तो वो जिस समय की बात कर रही है उस समय तो नहीं होंगे। जी, मन के बारे में पूछना है कि हम ज़्यादातर बोलते हैं कि अंतर्मन, बाह्य मन या सुप्त मन, जागरूक मन, या हम कहते हैं कि दिल से बोलो या ऊपर से बात कर रहे हो, तो मन एक है। फिर हमारे मन में धारणा है कि मनापासून बोला, वरवर न बोलता है, वरच्या मन न बोलता है, यानी मन यानी क्या एक बात है, एक है या ऐसे शब्द उसके बारे में उपयोग में लाते हैं। विषय अलग है, बाद में लेंगे इसे। बाद में लेंगे। जरूर लेंगे। हाँ, प्रश्न रखो। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से जब बुद्ध फिर बाद में मिलने जाते हैं अपने पिता के पास में, कपिलवस्तु नगरी में जाते हैं, और वहाँ पर वो पहली बार अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं। मतलब घर छोड़ने, राज्य छोड़ने के बाद में, तब तक के 7 साल बीत चुके थे। राहुल की उम्र होती है 7 साल उस समय। उससे पता चलता है कि वो 7 साल बाद अपने राज्य में, अपने घर में पहुँचते हैं और माँ से, बहन से, भाई से, सबसे मिलते हैं। नंदा उनसे बड़ी बहन थी। महाप्रजापति को नंदा हुई थी सिद्धार्थ गौतम के जन्म से पहले, इसीलिए महाप्रजापति सिद्धार्थ को दूध पिला पाए, क्योंकि जिसको बच्चा होता है वही दूध पिला सकती है। इससे पता चलता है कि नंदा महाप्रजापति की बेटी सिद्धार्थ गौतम से बड़ी थी, और उन्होंने नंदा को भी दूध पिलाया और सिद्धार्थ को भी दूध पिलाया, और उसके बाद में नंद हुआ महाप्रजापति को। ऐसे 3 बहन भाई ये हुए। वहाँ पर यशोधरा से भी मुलाकात होती है, तो वो पहले ही समझाते हैं सारी बुद्ध को कि मैं तो बुद्ध हो गया हूँ, है ना, मैंने अपने आप को जीत किया है, लेकिन यशोधरा एक सामान्य स्त्री है। तो हो सकता है इतने सालों की उसके मन में जो भावनाएं हैं वो बाहर आए, वो मुझे छू भी सकती है, रोएगी, छुएगी, तो उसको मना नहीं करना, उसको रोकना नहीं। जब वो जाते हैं उससे मिलने के लिए, तो वो उनके पैरों में झुक जाती है और बहुत रोती है। फिर जब उसको होश आता है, देखती कि और भी लोग खड़े हैं, तो फिर वो अपने आप को संभालती है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, ये एक नई शुरुआत होती है जब वो अपने घर पे जाते हैं और सभी से मिलते हैं, अपनी माँ से भी मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कपिलवस्तु नगरी में तब भी बहुत सारे लोग बुद्धा के अगेंस्ट में थे। ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध हो गए तो उनके कोई विरोधक ही नहीं थे। कुछ लोग उनके समर्थक थे, तो कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने वाले उनके विरोधक भी थे। और इसलिए राजा शुद्धोधन अपने घर में, महल में उनके पूरे संघ की भोजन की व्यवस्था करते हैं और उपदेश की भी व्यवस्था करते हैं, ताकि कपिलवस्तु के सारे लोगों को बुद्ध का धम्म पता चले। और इस उपदेश के माध्यम से कपिलवस्तु नगरी में बहुत परिवर्तन आ जाता है। लोगों को जब ये धम्म समझ में आता है, तो बहुत से लोग उनके अनुयायी और उपासक बन जाते हैं। लेकिन राजा शुद्धोधन ने उनकी व्यवस्था की, रहने की, खाने की, उपदेश देने की, तो वो भी क्या हो गए? उपासक हो गए, बराबर। और कैसी व्यवस्था की? सार्वजनिक व्यवस्था, कि बहुत सारे लोग आकर उनको सुन सके। तो ये धम्म प्रचार का ही काम हो गया, तो वो उपासक बने। इस तरह से पहली बार उनके परिवार के लोगों ने, उनके राज्य के लोगों ने धम्म को सुना और बुद्ध के अनुयायी हुए। फिर वो दूसरे अपने अन्य कामों में, अन्य राज्यों में चले जाते हैं। कालांतर में जब राजा शुद्धोधन की तबीयत खराब हो जाती है, उनका अंतिम समय रहता है, तो दोबारा इन्हें निमंत्रण आता है, संदेश भेजा जाता है कि पिताजी अभी अंतिम शैया पर है और तुमसे मिलना चाहते हैं। उस समय पहली बार सिद्धार्थ गौतम रथ पर सवार होकर कपिलवस्तु की ओर जाएंगे। तब तक के वो पैदल ही चले थे। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी में वाहन का उन्होंने उपयोग किया था। कैसे परिस्थिति के अनुरूप वो निर्णय लेते हैं, ये समझिए, क्योंकि वहां उन्हें जल्दी से जल्दी पहुंचना था।
वहां पहुंचने के बाद में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई वो मैं बताना चाहती हूँ। वहां पर सबसे पहले तो वो अपने पिता को उपदेश देते हैं कि तुम अब इसकी आसक्ति छोड़ो। किसकी आसक्ति थी? बच्चों की आसक्ति, परिवार की आसक्ति। मरते हुए व्यक्ति को हमको क्या समझाना है कि सब चीजों की आसक्ति छोड़ दो, चिंता मत करो। तुम्हारे बाद में ये जो सारे बच्चे हैं, महानाम है, अनिरुद्ध है, आनंद है, ये सारे क्या है? तुम्हारे ही बच्चे हैं, मतलब तुम्हारे ही अंश है। ये तुम्हारे नाम को आगे लेके जाएंगे। जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो वो उसी का अंश होता है। तो तुम हम सब में जिंदा रहोगे। क्या बोलते हैं उनको? तुम हम सब में जिंदा रहोगे, तुम खत्म नहीं होंगे। लेकिन उनको चिंता ये रहती है कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि सारे तो भिक्षु बन गए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता रहती है उन्हें। तो उस समय ये निर्णय लिया जाता है, उनका एक कजन रहता है महानाम। तो बुद्ध कहते हैं कि महानाम को हम इस गद्दी पर बिठाएंगे, तुम्हारे बाद में ये सब देखेगा। तो महानाम कहता है मुझे तो राजनीति पता ही नहीं है, मुझे तो राज्य चलाना आता ही नहीं है, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। तो उस समय बुद्ध क्या कहते हैं? तुझे नहीं आता ना, तुझे मैं सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? राज्य कैसे किया जाता है, राज्य कैसे चलाया जाता है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तक कि तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, मैं कपिलवस्तु से नहीं जाऊंगा। कौन सी जिम्मेदारी ली उन्होंने? पारिवारिक जिम्मेदारी ली। देखो धर्म कितना, बुद्ध का धर्म विचार कितने फ्लेक्सिबल है। जहाँ जरूरत है वहाँ एफर्ट्स लगाना है। महानाम को राज्य शास्त्र सिखाने के लिए वो 3 महीने वहाँ रुकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? किसी को कोई इमरजेंसी आती है और घर में चला जाता है तो उसको नाम रखते हैं। नाम रखते हैं ना, ये भी ऐसा है, वो ऐसा है। रीजन पता होना चाहिए, कारण क्या है जाने का। अगर जरूरी काम है तो वो गलत नहीं है। 3 महीने बाहर है, बल्कि उनकी व्यवस्था रहने की अलग की गई थी, घर के भीतर नहीं की गई। थे अलग व्यवस्था कर सकते थे। उनके साथ में संघ के और भी लोग थे। नियोग्रा धाम में, हाँ नियोग्रा धाम में और भी संघ था उनके साथ में। तो ये गलत नहीं हुआ। ये जानबूझकर मैंने बताया कि थोड़ा सा हमने सोच विचार करके किसी को नाम रखना चाहिए। पहले पूछ लेना चाहिए कि आप घर किस वजह से जा रहे हैं। सबका घर जाना गलत नहीं हो सकता, लेकिन बार बार जाना, बार बार अनावश्यक जाना। विनय के नियम में ये दिया है कि तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार है, माता पिता भाई बहन रिलेटिव कोई बीमार है और उन्हें सेवा की जरूरत है, तो सेवा करने के लिए कुछ दिन के लिए घर में जा सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई है। इसके बाद में मुख्य घटना ये होती है, एक क्रांतिकारी घटना ये होती है कि महाप्रजापति गौतमी, उसके मन में आता है कि मैं भिक्षुनी बनूं। राजा के गुजर जाने के बाद